अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो दुआ है अल्लाह ताला सबको ठीक ही रखे, शाद रखे, आबाद रखे, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलियों में सबको अल्लाह ताला खुशियाँ दे। तो इस दिन ये जिस दिन की वीडियो है, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के मुझे जाना था विल्को, क्योंकि अगर शॉपिंग की थी तो उसकी तैयारी भी करनी थी, चीज़ें कुछ समेटनी थी। और आपको पता है कि ये दिमाग में ना प्रेशर होता है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत एक्साइटेड है कि रमज़ान आ रहा है, हर घर में इसकी तैयारियां चल रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि रमज़ान आ रहा है। तो ज़ाहिर है हर घर में तैयारी है, तो मैं भी ऐसी तैयारी कर रही हूँ। तो मुझे एक फ्रीज़र बैग चाहिए थे, जो कि मुझे लगा कि विल्को से मिल जाएंगे। आम तो जैसे मॉरिसन से भी मिल जाते हैं, लेकिन ये क्लोज़ है तो मैं यहीं पे चली गई, ज़्यादा दूर नहीं गई। और जब यहाँ पे गए तो ये तो अद्धा जुद्दा ख़त्म था। अब सोच में पड़ गई कि लूँ कौन से, क्योंकि मुझे शीट भी चाहिए थी कबाब फ्रीज़ करने के लिए। ऊपर नीचे रखो तो शीट काम आ जाती है, लेकिन यहाँ पे तो जस्ट बैग ही थे फ्रीज़र में या आम रूटीन में इस्तेमाल करने के लिए। ज़रूरी नहीं जस्ट फ्रीज़र में आप यूज़ करो। इनको हम जैसे फ्रूट काट के इसमें डाल सकते हैं, सैंडविचेस डाल सकते हैं, आम रूटीन में भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये वाले थे फ्रीज़र वाले, लेकिन ये थोड़े डिफरेंट थे। जैसे इनके ऊपर ज़िप नहीं थी, लेकिन ऊपर से बांधने वाले थे, थोड़े डिफरेंट थे। तो मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि मैं लूँ। मैंने वही लिए जिनके ऊपर ज़िप थी। और यहाँ पे ये मुझे बॉक्सेस बहुत अच्छे लगे, इनमें हम चीज़ डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। और फिर मैं जब घर वापस आई हूँ तो ब्रेकफास्ट खाया, थोड़ी सी क्लीनिंग का था काम, तो उसको तो मैंने इतना ख़ास नहीं किया। फिर मैंने सोचा मैं अपनी चीज़ों को प्रिपेयर कर लूँ, इनको पहले मैं ख़त्म करूँ, फिर मुझे क्लीनिंग भी करनी है क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा है। और ये जो है ये मसाला है चावलों वाला और चिकन मीट करी वाला, जिसमें लौंग, बड़ी इलायची के दाने और साथ में दार चीनी है। ये तीनों को मैं एक वज़न में ग्राम कर लेती हूँ, जिस हम वज़न कर लेती हूँ। फिर इनका पाउडर बना के मैं चावलों में इस्तेमाल करती हूँ। इसकी खुशबू बहुत नाइस है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे हैं ना, वो दूसरी तरह मसाले खाते नहीं हैं, जिस तरह हम पूरे लौंग डाल दें, साबुत साबुत चीज़ें डालें तो बच्चे पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे पालक थोड़ी सी लेके आई थी, धनिया था, धो के वॉश किया, और साथ में मैंने कबाब की चीज़ें रेडी की। यहाँ पे प्याज कर रही हूँ। कबाब में मैं ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करती, मेरी मुनासिब सी चीज़ें होती हैं। जैसे कि कुछ लोग गार्लिक पाउडर और ऑनियन पाउडर, जिंजर पाउडर वगैरह डालते हैं। मैं इतने ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करती, मेरे चंद मसाले होते हैं गिने चुने जो मैं इनमें ऐड करती हूँ। और ये जो चिली बड़े प्यार से मैं इनको ग्राइंड कर रही हूँ ना, इन्होंने तो क्या मज़ा दिखाया बाद में। अच्छा, ये चिली मैं लेके आई थी। आजकल चिली का भी समझ नहीं आता, कुछ चिलीज़ हैं बहुत ही स्पाइसी हैं, इतनी तीखी हैं कि वो मुंह में लगती नहीं, और कुछ हैं कि उनका पता ही नहीं चलता। इनको मैंने ब्लेंड करके रख दिया। और उसके बाद मैंने सोचा मैं पालक काट लूँ। थोड़ी थोड़ी सी मेरी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि जब हम 3 4 5 6 पकौड़े बनाएंगे तो उनमें थोड़ी सी ही धनिया की तरह पालक जाएगी। तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें प्रिपेयर की हैं, क्योंकि पकोड़े मैं या मेरी मदर इन लॉ ही खाएंगी, एक दो 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 तीन तीन। इसके अलावा मुश्किल ही है, बच्चे बहुत कम खाते हैं। और धनिया भी साथ, धनिया तो वैसे भी मेरी रूटीन में इस्तेमाल होता रहता है, सबकी रूटीन में मैं धनिया तो अक्सर ही काट के रख लेती हूँ। और ये कम से कम 1 माह तो मेरा गुजर ही जाता है। और धनिया इनके पास बहुत ही अच्छा और फ्रेश था, क्योंकि आगे समर आ रहा है तो अब इन चीज़ों का सीज़न भी आ गया है। और फिर मैंने यहाँ पे मसाला किया, क्योंकि ये पड़ा पड़ा उधर मेरे मुंह की तरफ देख रहा था कि अब मेरी भी बारी कब आएगी। तो इसको मैंने ये मेरे पास आगज़ की मसाला ग्राइंड करने वाली मशीन है, जो कि बहुत ही अच्छा पाउडर बना देती है। और मेरी आदत है कि मैं ज़ीरे का भी और इन चीज़ों का भी, सूखा धनिया सब घर में ही बनाती हूँ। मैं कभी बाहर का पाउडर नहीं लेके आती हूँ। अच्छा, नोटिस में लें, उसका टेस्ट नहीं होता। जो हम घर में ला के इस तरह मसाले का पाउडर बना के हम रखेंगे ना, उसका टेस्ट और फ्लेवरिंग बहुत डिफरेंट होगी, फ्रेश लगेगा। जो हम बाहर से बना हुआ लेके आएंगे ना, उसमें वो टेस्ट और फ्लेवरिंग स्ट्रॉन्ग नहीं आएगी। हाँ, जो मिक्स मसाला पाउडर मिलता है उसमें है वो थोड़ी सी फ्लेवरिंग, जो हम किसी भी चीज़ में कबाब वगैरह में ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ थोड़ा सा वो ऐड किया था। साथ ज़ीरा पाउडर, धनिया, आटा, बेसन। आटा मैं रोटी वाला ही इस्तेमाल करती हूँ। कुछ लोग चावल का आटा डालते हैं, कुछ मकई का डालते हैं, कुछ कॉर्नफ्लावर डालते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं डालती हूँ, मैं जस्ट थोड़ा सा रोटी का आटा
और इसमें मैं ये बेसन डालती हूँ 1 या 2 स्पून। तो ये फाइनली मिक्स हो चुका था। इसको थोड़ी देर के लिए रखना पड़ता है, घंटा डेढ़ के लिए, ताकि ये भी सेट हो जाए। अगर एकदम से कबाब बनाएंगे बन तो जाते हैं उसी वक्त, लेकिन ये है कि वो थोड़े से लगते हैं जैसे जिसको कहते हैं ना कीरा कीरा बनना, उस तरह हो जाते हैं। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के मैंने रखा, क्योंकि रमज़ान में चिकन को मसाला लगाने के लिए, हांडी में डालने के लिए, करी में, किसी भी चावलों में डालने के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम जल्दी से निकाल के तो डाल लेते हैं। वैसे तो रूटीन में ये चीज़ें जो हैं बनती रहती हैं, इस्तेमाल होती रहती हैं। और मुझे यहाँ पे शीट नहीं मिली थी, जिसके लिए मुझे ना ये ग्रीस प्रूफ पेपर इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन इसने भी मुझे अच्छा खासा मेरा काम कर दिया, बहुत काम आया ये। इस तरह आप रख सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा फ्रीज़ नहीं करना। जैसे आपको लगा ना कबाब जो है वो ऊपर से अच्छे खासे फ्रीज़ लग रहे हैं, लेकिन मुकम्मल नहीं, जैसे 2-3-4 घंटे रखे हैं और फ्रीज़ हो गए हैं, उसको फ़ौरन ही निकाल लें, क्योंकि ये शीट नहीं, ये पेपर है। तो ज़्यादा चिपकने से, मैंने फ़र्स्ट टाइम इसे ट्राई किया, मैंने ऐसे ही किया था। मैंने थोड़ा जल्दी ही निकाल लिया था, मेरे कबाब जितने हुए थे तो मैंने निकाल लिया था इन्हें। और इस तरह मैंने कबाब को भी बना के सारे कच्चे मैंने रखे हैं। पहले मैंने लास्ट जो रमज़ान था मेरा, उसमें मैंने हाफ़ कुक करके रखे थे। तो अब काफ़ी टाइम से ना मैं इस तरह कच्चे रख लेती हूँ, जब निकालती हूँ डीप फ्रीज़ करके फ़ौरन ही कबाब नॉर्मली ऐसे लगता है फ़्रेश बनाया हुआ है। और यहाँ पे ये ज़ैनब की डेकोरेशन है, मैं जैसे जैसे चीज़ें बैग में डाल रही थी वो मेरे साथ साथ सारी रेडी करके रख रही थी कि आपने क्या क्या तैयार किया है। ज़ैनब ने माशाल्लाह मेरी काफ़ी हेल्प की है। और ये छोटे छोटे से बन हस्बैंड कास्को से लेके आए थे। ये भी फ्रीज़र में मैंने रखे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत पसंद करते हैं। एक कबाब इसमें रखते हैं, थोड़ा-सा लेट्स और चीज़, और फ़ौरन ही उसी वक्त खा लेते हैं इफ्तारी के बाद। तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा मंगवा लिए थे, क्योंकि बाद में बार-बार शॉपिंग के लिए भागना पड़ता है। रमज़ान में कभी-कभी चीज़ें मिलती भी नहीं है और फिर बच्चे जो है अपसेट हो जाते हैं। हाँ, अंदर हो तो फिर बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत बेस्ट है, छोटी-छोटी सी। और जी 3-4 घंटे गुजरने के बाद ये चीज़ें जो है फ्रीज़ हो गई थी, तो इनको मैंने निकाल के बैग में डाला। कबाब को भी, ये देखिए कबाब कितनी अच्छे से निकल गए हैं उसमें से। कबाब को भी मैंने निकाल के रख लिया था, और इसी तरह जिंजर गार्लिक को भी। और मेरी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो चुकी थी। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये काम भी ख़त्म हुआ। और उसके बाद मुझे थोड़ी सी अब क्लीनिंग की टेंशन थी। इंशाल्लाह वो करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो इसके काम अब साथ-साथ रमज़ान के डे में तो हम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इबादत करेंगे, तो कोशिश है उससे पहले जो काम है वो हो जाए। मेन क्लीनिंग होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा क्लोज़ काम कर रही हूँ, ताकि रमज़ान के पहले 15 दिन जो है वो हमें अच्छे से गुज़र जाएँ। फिर हमारी क्लीनिंग हो जाएगी, फिर हमने ईद की तैयारियाँ करनी है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये थी छोटी-सी वीडियो जो आपके साथ शेयर की। पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।